रात को आसमान की तरफ देखते होंगे, आपके मन में एक सवाल जरूर उठता होगा कि आखिर ब्रह्मांड में कितने तारे हैं। पृथ्वी पर जितने समुद्री तट हैं और वहाँ जितने बालू के कण हैं, उससे कहीं ज़्यादा ब्रह्मांड में तारे हैं। यह दावा अमेरिका खगोलविद कार्ल सगन का है। उन्होंने यह बात एक टीवी शो में कही है, लेकिन क्या उनका दावा सही है? क्या ब्रह्मांड के तारों की गिनती की जा सकती है? हमारी पृथ्वी सौरमंडल की सदस्य है। हमारा सौरमंडल हमारे ब्रह्मांड का एक मामूली सा हिस्सा है। बचपन से लेकर आज तक हम विज्ञान, पृथ्वी, आकाश, चांद, सूरज और दूसरे तारों के बारे में यही सब किस्से सुनते रहे हैं। वैज्ञानिक ये मानते हैं कि दुनिया में सिर्फ हम ही नहीं, बहुत से ब्रह्मांड हैं, क्योंकि आकाश अनंत है। इसका कोई और छोर नहीं है। ना हमने उसको पूरा देखा है, ना जाना है, ना समझा है। मनुष्य जानना चाहता है कि इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति क्या है, उससे छोटी क्या है और उससे भी छोटी कौन सी है। अंत में सबसे छोटी शक्ति क्या है? तो पहले हम ये समझ लें कि ब्रह्मांड क्या है। हमें जो सूर्य दिखाई दे रहा है वह इतना बड़ा है कि धरती उसके आगे कुछ नहीं। वैज्ञानिक कहते हैं कि ये धरती से 13 लाख गुना बड़ा है। सूर्य एक तारा है जो हमारे सौरमंडल में सबसे बड़ा है, जिसके चक्कर सारे ग्रह, उपग्रह व अन्य पिंड लगाते हैं। सूर्य का व्यास लगभग 13,92,000 किलोमीटर है, जो पृथ्वी के व्यास से लगभग 109 गुना बड़ा है। सूरज देखने में इतना बड़ा नहीं लगता क्योंकि वह धरती से बहुत दूर है। पृथ्वी को सूर्य के ताप का 2 अरबवां भाग मिलता है। आकाशगंगा के 100 अरब तारों में से सूर्य एक सामान्य मुख्य क्रम का G2 सीरीज का साधारण तारा है। इससे कई गुना बड़े तारे भी हैं। उत्तर की दिशा में जो ध्रुव तारा दिखाई देता है वह वास्तव में एक तारा मंडल है जो हमसे 390 प्रकाश वर्ष दूर है। इसे अंग्रेजी में पोल स्टार भी कहा जाता है। इस तारे का व्यास सूर्य से 30 गुना अधिक है। भार में यह सूर्य से 7.5 गुना अधिक है और इसकी चमक तो सूर्य से 2200 गुना अधिक है। वैज्ञानिक कहते हैं कि इससे भी बड़े तारे हैं। अब आप कल्पना करें कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है। इसमें जो अलौकिक शक्तियां विचरण कर रही हैं, अब हम उसके बारे में बात करते हैं। वेदों में यह सृष्टि भेद अलग तरह से व्यक्त होते हैं। वेदों को ही आधार बनाकर पुराणकारों ने वैदिक भेदों का विस्तार किया है। यह ब्रह्मांड अंडाकार है। इस ब्रह्मांड का ठोस तत्व जल या बर्फ और उसके बादलों से घिरा हुआ है। जल से भी 10 गुना ज़्यादा यह अग्नि तत्व से घिरा हुआ है और इससे भी 10 गुना ज़्यादा यह वायु से घिरा हुआ है। वायु से 10 गुना ज़्यादा यह आकाश से घिरा हुआ है और यह आकाश जहाँ तक प्रकाशित होता है वहाँ से यह 10 गुना ज़्यादा तामस अंधकार से घिरा हुआ है। पैरेलल यूनिवर्स क्या है? कई वैज्ञानिकों ने सिद्धांत प्रस्तुत किया है कि हमारा ब्रह्मांड एक नहीं बल्कि कई ब्रह्मांड मौजूद हैं। यह पैरेलल यूनिवर्स एक दूसरे से काफ़ी दूर पर हैं तथा बिग बैंग के समय कई ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी। ये ब्रह्मांड एक दूसरे से अलग रहते हैं और एक दूसरे से इंटरैक्ट भी नहीं करते हैं। इसे ही पैरेलल यूनिवर्स का सिद्धांत कहते हैं। कभी कभी इसे मल्टीवर्स या बहु ब्रह्मांड का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो आखिर ये कैसे कह सकते हैं कि हमारे जैसे कई ब्रह्मांड हैं? असल में ये ख्याल सदियों पुराना है कि हमारे ब्रह्मांड जैसे दूसरे ब्रह्मांड भी हैं। सबसे पहले 16वीं सेंचुरी में कॉपरनिकस ने कहा था कि पृथ्वी ब्रह्मांड के सेंटर में नहीं है। कुछ दशक बाद दूसरे यूरोपीय खगोलविद गैलीलियो ने अपनी दूरबीन से देखा कि सितारों से आगे भी सितारे हैं। 16वीं सदी के आखिर तक आते आते इटली के मनोवैज्ञानिक गियोर्दानो ब्रूनो ने पक्के तौर पर कहना शुरू कर दिया था कि आकाश अनंत है और हमारी जैसी दूसरी कई दुनिया इसमें बसती हैं। 16वीं सदी से 18वीं सदी तक आते आते दूसरे ब्रह्मांड के ख्याल ने इंसान के दिलों में पुख्ता तौर पर जगह बना ली थी। 20वीं सदी के आयरलैंड के एडमंड फोर्नियर ने ऐलान कर दिया कि आकाशगंगा में बहुत से ब्रह्मांड बसते हैं।
अब वैज्ञानिकों के इतने विचार हैं कि मसला हल होने के बजाय और मुश्किल हो जाता है, तस्वीर साफ होने के बजाय और धुंधली हो जाती है। असल में हमारे अलावा दूसरे ब्रह्मांड हैं, इसका पता लगाना मुमकिन नहीं है, क्योंकि इन्हें हम देख ही नहीं सकते। वहाँ तक पहुँचना तो खैर असंभव है। हमारा ब्रह्मांड केवल 138 करोड़ साल पुराना है। वैज्ञानिक कहते हैं कि जैसी हमारी पृथ्वी है परमाणुओं से बनी, वैसी ही और भी पृथ्वी होंगी दूसरे ब्रह्मांडों में करोड़ों किलोमीटर दूर। ऐसा है तो जैसे हम आज ब्रह्मांडों धरतियों के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक उसी तरह कहीं दूर ऐसी बातें हमारे बारे में हो रही होंगी।